हेलो स्टूडेंट, मैं आपकी नई टीचर हूँ। मैं आपको आज से विज्ञान पढ़ाऊँगी। आपके अभी तक के 8 अध्याय पूरे हो गए हैं। आज से हम नया अध्याय स्टार्ट करेंगे, पार्ट 9 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सजीव, विशेषताएं एवं आवाज़। तो सजीव, उनकी विशेषताएं और आवाज़, ये होता क्या है, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, आपको क्या बताना है। आपको इसके लिए पूरी फेयर कॉपी तैयार करनी है और अभी तक आपने जितना भी कॉपी में लिख लिया है पाठ अध्याय तक, वो आप यहाँ पर आकर चेक करवा दीजिएगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे नया पाठ का नाम है सजीव, विशेषताएं एवं आवाज़। अब उसमें हम क्या पढ़ेंगे, 9.1 पर पढ़ेंगे हम सजीव एवं उनका परिवेश। 9.2 में पढ़ेंगे हम आवाज़ एवं अनुकूलन। 9.3 में हम पढ़ेंगे विभिन्न आवाज़ों की यात्रा। 9.4 में पढ़ेंगे हम हमारे आसपास के जीव। आप ये सब चीज़ें जानते हैं, क्या चीज़ें, बस इसे समझाने भर की देर है। आपको क्या करना है, आवाज़ एवं अनुकूलन क्या होते हैं। आप अभी कहाँ पर रह रहे हैं, आप अभी घर में रह रहे हैं, तो घर क्या है आपके लिए, एक आवाज़ ही है। अब सजीव किसे कहते हैं, जो चीज़ जिंदा हो, जिसकी सांसें चल रही है। हम पेड़ पौधों को भी सजीव मानते हैं, उनका भी एक रहने का स्थान है। हम जीव जंतु को भी सजीव मानते हैं, उनका भी एक रहने का स्थान है। अलग अलग चीज़ें को हम बांट देते हैं अलग अलग जगहों में, उनके भी कुछ ना कुछ स्थान रहते हैं रहने के लिए। आपका घर में रहता है, ऊँट का रेगिस्तान में रहता है, मछलियों का पानी में रहता है। ऐसे अलग अलग चीज़ें रहती है रहने के लिए। तो आज हम पढ़ेंगे आवाज़ एवं अनुकूलन। तो आवाज़ में हम 2 जंतुओं के बारे में लिख लेते हैं। समुद्र में कौन रहता है, मछली रहती है। और मरुस्थल किसे कहा गया है, रेगिस्तान को। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा गया है, ऊँट को कहा गया है। ठीक है ना। तो हम मछली का भी अलग से कर लेते हैं, पाठ अध्ययन करेंगे और रेगिस्तान के बारे में भी बात करेंगे। अब रेगिस्तान में तो इतनी गर्मी रहती है, राजस्थान का जहाज है, रेगिस्तान में इतनी गर्मी होने के कारण ऊँट वहाँ पर कैसे पाया जाता है, कैसे रह सकता है, तो यह चीज़ें हमें जाननी है। तो ऊँट के पैर लंबे होते हैं, उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है, उसमें पसीना भी बहुत कम आता है, जिसके कारण क्या है ना, ऊँट के पैर लंबे होने के कारण वह रेत की गर्मी से दूर रहता है, जिसके कारण वो रेगिस्तान में चल सकता है और उसमें जल के बिना अनेक दिनों तक रह सकता है। वहाँ पर पानी तो मिलता है ही नहीं ज़्यादा, तो ऊँट अपनी थैली में, कंठ में एक पानी की थैली लेकर चलता रहता है, तो उसको पानी की प्यास भी नहीं लगती है। तो उसका आवाज़ कहाँ माना जाता है, ऊँट का, रेगिस्तान में, मरुस्थल इलाका में उसका माना जाता है। अब मछली का हम पढ़ लेते हैं। तो मछली की बहुत सारी किस्में होती है, कुछ धारा रेखी होती है, उसमें मछलियों का शरीर चिकने शल्कों से ढका होता है। शल्क मछली को सुरक्षा को प्रदान करते हैं, साथ ही उन्हें जल में की सुगम गति करने में भी सहायता होती है। हम पाठ अध्याय में पढ़ चुके हैं, जल के अंदर दिशा परिवर्तन एवं संतुलन बनाए रखने में सहायता करते हैं। मछली के गिल होते हैं जो उसे जल में सांस लेने में सहायता करते हैं। ठीक है ना। अब हम मछली को समुद्र में ही रखते हैं, क्योंकि उसमें छोटे छोटे छिद्र होने की वजह से वो सांस ले सकती है पानी के अंदर। अगर हम उसे पानी के बाहर निकालेंगे तो वो मर जाएगी तड़प तड़प कर। तो ऐसा ऊँट का भी साथ है और ऐसा मछली के साथ भी है। तो हमने 2 जानवरों के हमने देख लिए, आवाज़ उनके कहाँ है, एक ऊँट का है रेगिस्तान में और मछली का है समुद्र में या पानी में। ठीक है ना। अब अनुकूलन किसे कहते हैं, तो अनुकूलन क्या चीज़ है आपको जानना पड़ेगी। अनुकूलन मतलब उस माहौल में ढलना, जैसे मछली को पानी में ही ढलना पड़ता है, ऊँट को रेगिस्तान में ही ढलना पड़ता है, हमें घर में ही ढलना पड़ता है, पेड़ पौधों को जंगलों में ढलना पड़ता है, ऐसे हमें ढलना पड़ता, तो उनके हिसाब से एडजस्ट होना अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन, ठीक है ना। अब किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। किसी सजीव, जैसे आपका घर रहते हो तो आपका घर में रहने का स्थान आवास कहलाएगा।
स्थलीय आवास किसे कहते हैं? स्थल मतलब जमीन, जमीन पर जो रहते हैं ना, जैसे पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, उनके आवास को स्थलीय आवास कहते हैं। अब जलीय आवास किसे कहते हैं? जल या जल से नाम पता चलता है हमें, जल मतलब पानी, तो पानी जहाँ पर पानी में रहते हैं उसे जलीय आवास कहते हैं। नदी, समुद्र, झील जहाँ पौधे एवं जंतु जल में रहते हैं जलीय आवास कहते हैं। अब जैव घटक किसे कहते हैं? किसी आवास में पाए जाने वाले सभी जीव जैसे कि पौधे एवं जंतु उसके जैव घटक की चट्टान, मिट्टी, वायु एवं जल, अनेक निर्जीव वस्तु आवास के अजैव घटक है। जैव घटक मतलब जैव से नाम से विहित है, जैव मतलब जीवित, जीवित चीजें जो रहती है उसे जैव घटक कहते हैं, और निर्जीव मतलब जो मृत चीज है उसे निर्जीव अजैव घटक कहते हैं। सूर्य का प्रकाश एवं ऊष्मा भी परिवेश का अजैव घटक है। सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा वो है ना, वो भी अजैव घटक है। अनुकूलन देख लिया हमने, आवास देख लिया किसे कहते हैं, स्थलीय आवास देख लिया किसे कहते हैं, जलीय आवास देख लिया किसे कहते हैं, जैव घटक देख लिए, अजैव घटक देख लिए। अब देखते हैं हम विभिन्न आवासों की यात्रा। विभिन्न आवासों की यात्रा, यात्रा मतलब लोग कहाँ रहते हैं, किधर की साइड रहते हैं, पहाड़ों में भी रहते होंगे, जंगल में भी रहते होंगे, घास के पर्वतीय क्षेत्र में भी रहते होंगे, समुद्र में भी रहते होंगे, हर जगह रहते होंगे, तालाब में रहते होंगे। तो कहाँ कहाँ रहते हैं, तो हम चले देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पर्वतीय क्षेत्र। पर्वतीय क्षेत्र में कौन रहता है? ये आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इनमें तेज हवा चलती है। ये ठंडे होते हैं। पर्वत क्षेत्र आपने सुना ही होगा, पर्वत में हिमालय में गए होंगे तो पर्वत क्षेत्र है, तो वहाँ पर बहुत ठंड रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे आवास करने में दिक्कत होती है। लेकिन वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आवास करती है, पेड़ पौधे, जानवर, कौन कौन से है वो आगे हम पार्ट में देखते हैं। यह आवास क्षेत्र सामान्यतः बहुत ठंडे होते हैं और इसमें तेज हवा चलती है। कुछ क्षेत्रों में शीतकाल में हिमपात भी होता है। हिमपात मतलब बरसात होती है, बर्फ गिरती है। पर्वतीय क्षेत्रों में पौधों एवं जंतुओं की अनेक प्रजातियां पाई जाती है। पौधों और एवं जंतुओं की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है। यदि आप पर्वतीय क्षेत्र में रहते हैं अथवा वहां घूमने गए हैं तो आपने ऐसे अनेक वृक्ष देखे होंगे, परंतु क्या आपने ऐसे वृक्षों को अन्य क्षेत्रों में भी देखा है? आपने वहां पर बहुत सारे वृक्ष देखे होंगे, ठीक है ना, अगर आप कहीं घूमने गए हो। इसमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के आकार की होती है। इसमें वर्षा का जल एवं हिम सरलता से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति एवं आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए इसमें कुछ अन्य प्रकार का अनुकरण हो सकता है, ठीक है ना। पहाड़ों पर पत्तियां नुकीली रहती है, जिसके कारण बर्फ गिरता है तो उसको ऑब्जर्व कर लेती है, ठीक है। अब घास स्थल किसे कहते हैं? घास में वहाँ पर जंगली जंतुएं रहते हैं। जंगली जंतुएं किसे कहते हैं? शेर शिकार करता है हिरण का, तो वहाँ पर शेर रहता है, घास स्थल कहेंगे, ठीक है ना इसे। अब समुद्र में कौन रहता है? मछली रहती है। मछली, डॉल्फिन, व्हेल जैसे जंतु वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पर वातचित्र रहते हैं। तालाब में कौन रहता है? झील, नदियाँ, पौधे उगे रहते हैं। समितवर्तीय किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए और वहाँ दिखाई देने वाले कुछ पौधों के बाहर निकाल लीजिए। आपको समझ आ रही है मैंने क्या क्या पढ़ा दिया है? आवास एवं अनुकूलन, सजीव किसे कहते हैं, उनका परिवेश, उनका रहन सहन, आसपास किस तरह से ढल रहे हैं माहौल में, उनके अनुकूलन है या नहीं है, विभिन्न आवासों की यात्रा, हमारे आसपास के जीव। अब हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के जीव। हमारे आसपास के जीव में हम पढ़ेंगे क्या सजीव श्वसन करते हैं, क्या सजीव सांस लेते हैं, सजीवों के उत्सर्जन, सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया है, क्या सभी सजीव गति करते हैं, क्या सभी सजीव प्रजनन करते हैं, ये इसमें हम पढ़ेंगे हमारे आसपास के जीव में पढ़ेंगे। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं
क्या सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं? जब आप नंगे पैर टहल रहे हो, आपका पैर अचानक ही किसी कांटे अथवा नुकीले वस्तु पर पड़ जाए तो आप इस प्रकार अनुक्रिया करेंगे। जब आप अपने प्रियजन को देखते हैं अथवा उसके विषय में सोचते हैं तो आप कैसे रहेंगे? तो कांटोप्रोक्त उद्दीपन कहते हैं, ठीक है ना। और सजीवों में उत्सर्जन, विभिन्न जीव प्रक्रमों में फलस्वरूप हमारे शरीर में कुछ अपशिष्ट पदार्थ उत्पन्न होते हैं। सजीवों द्वारा इन अपशिष्ट पदार्थों के निष्कासन प्रक्रम को उत्सर्जन कहते हैं। हमारे शरीर में कुछ भी गंदी चीज़ें रहती है, कुछ अलग से बनता है, भारी पदार्थ बनते हैं, अपशिष्ट रहता है, तो उसे उत्सर्जन के द्वारा निकाला जाता है। तो उसे क्या कहा जाएगा? उत्सर्जन कहा जाएगा। सजीव भी प्रजनन करते हैं, सजीव गति करते हैं। आप चल रहे हैं, चींटी चल रही है, पेड़ पौधे चल रहे हैं, मछली चल रही है, तो ये सब गति कर रहे हैं। आपका चैप्टर आज खत्म होता है। आपने जितना पढ़ा है पार्ट 9 का मैं PDF शेयर करूंगी, आपको व्हाट्सएप पर डाल दूंगी। आपको पार्ट 9 के प्रश्न उत्तर उतार कर मुझे दिखाना है और फिर कॉपी बनाकर लाना है, ठीक है ना। थैंक यू बच्चों।